अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको दिखाती हूँ वो चिकन कलेजी जो ना हार्ड होती है और ना ही स्मेल देती है, सिर्फ मसालेदार, सॉफ्ट और बिल्कुल ढाबा स्टाइल। आज हम बना रहे हैं चिकन कलेजी जो सिर्फ 15 मिनट्स में रेडी हो जाती है। अक्सर लोग कलेजी बनाते वक्त गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से कलेजी सख्त हो जाती है, बो आती है और जायका भी नहीं बनता। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको वो टिप्स दूंगी जिससे आपकी कलेजी बनेगी नरम, खुशबूदार, मसालेदार और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार। सबसे पहले कलेजी ले लें, उसमें सिर नमक ऐड कर दें 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दें। इसे अच्छे से मिसल लें ताकि जज़ब हो जाए नमक और सिरका। कलेजी को 3 से 4 पीसेस में काट लें, बोटियां मोटी रखें ताकि पकाते वक्त टूटे ना। इससे हमारी सारी जो बू होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सिरका लगाने से और नमक लगाने से खून की रगें ऊपर आ जाएंगी, कलेजी मज़ीद साफ़ हो जाएगी। हमने 500 ग्राम चिकन कलेजी लिया, उसे अच्छे से नमक लगाकर और सिरका लगाकर पानी में भिगोकर 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। इससे इसकी बू और ख़त्म हो जाती है और जायका भी अच्छा आता है। अब हम कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे 2 चम्मच। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, एक प्याज आप बारीक कट करके ऐड कर दें। ज़्यादा प्याज से मिठास हो जाएगी, इसलिए आप ज़्यादा प्याज ऐड ना करें, प्याज एक ही रखें। इसे अच्छे से गोल्डन लाइट ब्राउन करेंगे। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अभी लाइट ब्राउन हो प्याज तो आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो प्याज और साथ में ये भी गोल्डन होना शुरू हो जाए। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इसे पकाएंगे। देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है और अच्छे से पक भी चुका है। अब इसमें हम मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्च का 1 से 2 अदद आप सब्ज़ मिर्च ले लें, क्योंकि इसमें रेड चिलीज़ भी डालेंगे इसलिए आप ये कम ही रखें। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद बारीक कट करके। अब इसे अच्छे से इसकी ग्रेवी बना लेंगे। इसे अच्छे से पका लें। वॉच टिल द एंड, आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें हम सब सुरख मिर्च ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी पक रही हैं, वो भी तब तक पक जाएंगे, अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। मसालों को हमेशा ऑयल रिलीज़ होने तक भूनना बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट ट्रिपल हो जाता है। इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, गरम दही ऐड करेंगे और हमने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। जब भी आप दही ऐड करें तो आप फ्लेम को लो कर लें और लो फ्लेम के ऊपर आप दही ऐड करें। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। जो टमाटर अभी गले नहीं हैं वो भी गल जाएंगे और हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसे ढक के रख देंगे पकने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए।
ढक्कन हटा कर देखेंगे ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अगर आप बिगिनर भी हैं तो अब भी आप ये रेसिपी बनाएं, 100% परफेक्ट बन जाएगी। अब हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे। कलेजी को आपने भी 10 से 15 मिनट जब भिगो के रखे, उसके बाद 2 से 3 दफ़ा पानी से अच्छी तरह धो लें। अब कलेजी को अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर हम पकाएंगे ताकि ये सख्त ना हो और नरम रहे और जूसी रहे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं कंट्रोल्ड हीट यूज़ कर रही हूँ ताकि कलेजी का नेचुरल जूसेस लॉक हो जाएं। इसे ढककर पका लेंगे। इसमें पानी ऐड करेंगे 1 चम्मच, ताकि अच्छे से ये जो भी कच्ची हो तो वो पक जाए। इसे ढककर अब हम पका लेंगे। देखें पक रही है। अभी आपको 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्दी पक जाती है। अब ऊपर धनिया कोटिंग करेंगे। मकसद हमारा ये है कि मसाला इमल्सिफाई होकर कलेजी पर एक यूनिफॉर्म कोटिंग बना दे। ऑयल निकल आया है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है और मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आज जो खुशबू आ रही है, बिलीव करें घर वाले किचन में आ जाएंगे। देखें पक चुका है। अब हमने धनिया के ऊपर से गार्निशिंग कर दिया। हम अदरक की गार्निशिंग कर देंगे, इससे इसकी खुशबू और रंग और जायका और इसका खूबसूरती बढ़ जाती है। अब इसे ढक कर पकाएंगे। ऑयल निकल आया। हमने जब तक पकाना है जब तक ऑयल ऊपर आ जाए। इस स्टेज पर अरोमा कंपाउंड रिलीज होते हैं जो डिश को डीपली फ्लेवरफुल बनाते हैं। जो लोग कहते हैं कलेजी बनाना मुश्किल है, उन्हें ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी कलेजी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ढाबा स्टाइल चिकन कलेजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।